हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सूरदास जी महाराज हमारे स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। यानी प्राय ये देखा जाता है कि हम एक देशी अपने में रहते हैं, हम अपने ही स्वार्थ में रहते हैं, हम अपने आप को अहमता में बंधा रखते हैं कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, हाँ बस यही इतना ही है। उसी का सुख हम देखते रहते हैं और इसके कारण से हम सदैव बंधे ही रहते हैं या जन्म मरण में रहते हैं। हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। जब तक हम सर्वदेशीय नहीं हो पाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होता है, क्योंकि हमारा स्वरूप सर्वदेशीय है। परमात्मा का स्वरूप भी वही है। हम परमात्मा की संतान हैं, हम संसार की नहीं है संतान। हम अपने आप को सीमित बना लेते हैं, जबकि वास्तव में हम भगवान के ही स्वरूप हैं। और सीमित बनाने से ही हम दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमें शोक, चिंता, भय ये सब जो व्याप्त रहते हैं। सर्वदेशी होने से हम सर्वशक्तिमान भी हो जाते हैं, सर्वव्यापी भी हो जाते हैं, सर्वांतर्यामी भी हो जाते हैं। तो फिर हमारी एक तरह से, जिसे हम कहते हैं कि सब प्राणियों में हमारा ही स्वरूप देखने लग जाते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता है, मैं भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होता हूँ। जब हमारी सर्वदेशीय दृष्टि हो जाती है तो सब हमें अपने लगने लगते हैं। कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, सब हमारे अपने ही हैं। और वहां तक पहुंचना ही वासुदेव सर्वम तक पहुंचना है। जब तक वासुदेव सर्वम का बोध नहीं होगा तब तक अनेक जन्मों में जीव भटकता रहेगा। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत से जन्मों में भटकता रहेगा। किसी जन्म में जब समझ लेगा कि सब तो मेरा ही स्वरूप है या मैं ही सबका स्वरूप हूँ, सब भगवान की संतान है, तो उसका जन्म मरण मिट जाएगा। यही बात श्रोता का प्रश्न है स्वामी जी से कि अपनी सत्ता को सर्वव्यापी बताया गया है कि हमारी सत्ता सर्वव्यापी है, परंतु अपनी सर्वव्यापक सत्ता का अनुभव न होकर एक देशीयपना दिखता है हमको। ये एक देशीयपना कैसे मिटे? हम जो एक तरह से कुएं के मेंढक हो गए हैं, ये कैसे हमारी
दृष्टि का विस्तार कैसे हो, हमारा विजन कैसे बड़ा हो, हमारी चेतना कैसे जागृत हो, हमारी मूढ़ता कैसे जाए। ये जो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित्यम जैसे, जो अहंकार के कारण से हम एक देशी होते हैं, वो कैसे जाए, एक देशी अपना कैसे मिटे, ये प्रश्न है। स्वामी जी कहते हैं अहंकार को अपना स्वरूप मानने से, अर्थात अपने को मैं हूं मानने से एक देशीयता दिखती है। अहंकार अपरा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। मतलब पंचतत्व हो गए, 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर और मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर तो हो गया स्थूल, मन बुद्धि जो है वो हो गए सूक्ष्म, और अहंकार हो गया कारण। तो हमारे तीनों ही शरीर आ गए इसमें, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो हम जो अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, उस शरीर समझने में ये अपरा प्रकृति है, जड़ है, ये जड़ता है। चेतना हमारी लुप्त रहती है, सोई रहती है। हम अपना स्वरूप जो है वो जान नहीं पाते, इसके कारण से हम अपने आप को इतना ही समझ लेते हैं, अपरा प्रकृति में रह जाते हैं। हम जो परा प्रकृति हैं ये नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं, परंतु हम परमात्मा की परा प्रकृति हैं, परमात्मा के साक्षात अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। उत्तरकांड में 117वें में है, आएगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि अभी काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाएंगे, ज्ञान और भक्ति का अंतर बता रहे हैं, फिर आगे यही बात कहेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंदे कीर मरकट की नहीं, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है। ये हमारा हाल है। इस हाल से हम बेहाल हैं। इस हाल के कारण से हम अपने मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं कि हमें सब कुछ है और हमको किसी की क्या आवश्यकता है। हम ही परमात्मा समझ रहे हैं अपने आप को। अपना हिसाब किताब सब ठीक है, औरों का ठीक हो या ना, अपने को क्या मतलब है। परंतु हम परमात्मा की परा प्रकृति हैं, परमात्मा के साक्षात अंश हैं, अतः हमारी एकता परमात्मा के साथ है, जबकि अहंकार की एकता जड़ प्रकृति के साथ है। हम चेतन विभाग में और अहंकार जड़ विभाग में है। हम अहंकार से रहित हैं। मतलब हमें जो मैं हूं, ये जो बार बार बोध होता है ना, ये मैं हूं हमें अहंकार से ग्रस्त करता है। मैं हूं, ये मेरा है, मेरा तेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, ये बस की ने जीव निकाया, संपूर्ण जीवों को जिसने बस में कर रखा है, इसमें और माया ने। ये इतना ही संसार है हमारा। जैसे कहते हैं ना, मियाँ जी की दौड़ मस्जिद तक, घर से निकले फिर घर में घुस गए, घर से निकले थोड़ा इधर आए गए, फिर बाद में फिर घर में घुस गए। ये ध्यान नहीं है कि हमारा वास्तविक घर कहाँ है। रहना नहीं देश फिराना है, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु धाम ठिकाना है। मेरे प्रभु का धाम वही हमारा घर है।
लेकिन वो नहीं हो पाता, चिपके रहते हैं। जो मिल गया उसी से चिपक गए, ये छूटा तो उससे चिपक गए, वो छूटा तो उससे चिपक गए। एक छूटा दूसरे को पकड़ा, दूसरे छूटा तीसरे को पकड़ा, ऐसे पकड़ते रहते हैं, छूट नहीं जाए, संसार छूट नहीं जाए, भगवान से प्रेम नहीं हो पाता है। अहंकार छूटता नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम ना हैं। प्रेम गली ऐसी सांकरी, तामे दो न समाए, दो नहीं समा सकते। अहम रहेगा तब तक परमात्मा दूर रहेंगे। मीराबाई कहती है, संकड़ी गली में मेरा सांवरा मिल गया, अब मैं उसको पीट कैसे दूं? गली संकड़ी, सांवरा सामने आ गया, अब तो मिलना ही पड़ेगा उससे, और क्या करें, पीट कैसे दूं? संकड़ी गली में मेरा सांवरा। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। अरे राणा जी तो क्या कर रहे हैं, हमको ये बदनामी मीठी लगती, तुम लोग बदनामी कर रहे हो हमारी, वो हमको मीठी लगती है, अच्छी लगती है। उसी में है, उसी पद में है, संकड़ी गली मेरा सांवरा मिल गया। किसी भी फिर अपूठी, अपूठी कैसे हूँ मैं, कहाँ जाऊँगा मैं? सामने है छोटी सी गली, सामने सांवरा है, सांवरे से ही मिलूंगी मैं, क्योंकि सांवरे से ही मिलना है मुझे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी दृष्टि निश्चयात्मक होती है कि मुझे परमात्मा से ही मिलना है, तो फिर परमात्मा ही दिखेंगे, और संसार से मिलना है तो भी संसार दिखेगा हमें संसार ही दिख रहा है। हमें अपनी जो संकड़ी गली है उसमें अपना घर दिख रहा है। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार, यही है हमारी संकड़ी गली, यही है। मीराबाई की संकड़ी गली परमात्मा है। तो श्रोता यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि मेरी परमात्मा के साथ एकता है, मन बुद्धि अहंकार के साथ एकता नहीं है, ऐसा मान लेने से क्या सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा? आप कह रहे हो कि हमारी परमात्मा के साथ एकता है, मन बुद्धि अहंकार के साथ एकता नहीं है, चलो हम मान लेते हैं इसे, तो क्या हम सर्वव्यापी हो जाएंगे, सर्वदेशी हो जाएंगे? स्वामी जी कहते हैं इसका ठीक तरह से अनुभव होना चाहिए, केवल याद करना नहीं है, रटना नहीं है गले में कि हम जो है हमारे एकता परमात्मा के साथ है, मन बुद्धि अहंकार के साथ नहीं, हमारी एकता परमात्मा के साथ है, मन बुद्धि अहंकार के साथ नहीं, हमारी ऐसे रट लो। बच्चों को जैसे रटाया जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसे रटना नहीं, अनुभव करना है। रट तो हम भी लेते हैं, जैसा कहते हैं वैसे रट लेते हैं, रट ही रहे हैं इतने सालों से और करके आ रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक देशीतापना छूटता नहीं है, अहम छूटता नहीं है, मैं जो है ये छूटता नहीं है, मैं और मेरा छूटते नहीं है। केवल याद नहीं करना है, इसका अनुभव होना चाहिए। जानने की शक्ति व्यापक है, जो सबको जानने वाला, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, सबका साक्षी, सबका प्रकाशक है, वह हमारा स्वरूप है। स्वामी जी कहते हैं हमारी उड़ान ऊंची है। देखो गिद्ध जो है उसकी उड़ान तो बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊपर रहता है, लेकिन दृष्टि उसकी नीचे रहती है। हमारी दृष्टि नीचे है, गिद्ध की तरह है, बैठा रहता है बहुत। देखो संपाति ने कहा वो बैठी है वहां सीता, आप जिसे माता कहते हो जगत जननी, वो जगत जननी मुझे दिखाई दे रही है, अशोक वन में बैठी हुई है, लेकिन मैं जा नहीं सकता वहां। पहले चला जाता, लेकिन मेरे पंख जल गए तो मैं कैसे जाऊंगा?
तो उनकी दृष्टि तो बहुत ऊंची रहती है, लंबी रहती है, दूर तक रहती है, लेकिन रहती किसके ऊपर है? मरे हुए पशु पर। मरे हुए पशु पर रहती है सब। पृथ्वी पर जो पड़ा हुआ रहता है, बैठे ऊपर से देखते हैं, ऊपर अगर आकाश में भी घूमते रहते हैं, नीचे। हम लोग बचपन में थे तो मकर संक्रांति के ऊपर ये बनाए जाते हैं ना, मतलब गुलगुले बनाए जाते हैं, बड़े बनाए जाते हैं मीठे के, है नमकीन के, तो ऊपर से चीलें घूमती रहती थी वहाँ, और कोई बच्चे के हाथ में कोई चीज देखी और ऊपर से आती थी, तुरंत लेके चली जाती बच्चे के हाथ से, ऊपर घूमती रहती थी। क्योंकि सबके घरों में बनते थे, सबके घरों में जब बनते तो वो भी, उनके भी मौज थी, वो सब ऊपर घूमती रहती थी, ऊपर से आगे ले जाती तो नीचे ऐसे लेके भाग जाती, वो रोता बच्चा, तो हमारा यह हाल है। हमारा स्वरूप तो ये है, लेकिन अहम हमारा स्वरूप नहीं है। हम अहंकार को प्रकाशित करने वाले हैं। सुसुप्ति यानी गाढ़ नींद में मैं हूं, ये अहंकार नहीं रहता, फिर भी हमारी सत्ता रहती है। ऐसे इसको समझाने के लिए कहा गया है। अहंकार के अभाव का तो हमें अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। तो इसे और सरल करते हुए स्वामी जी ने कहा है कि हम परमात्मा के हैं, ये बात सबके काम की है। हर एक भाई बहन मान ले कि हम भगवान के हैं। भगवान की बात को पहले मानना पड़ता है। जानना वहां होता है जहां हमारी बुद्धि पहुंचती है। जो चीज हमारी बुद्धि के अंतर्गत आती है उसको हम जानते हैं। जैसे हम हाथ से दीवार को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह हमारे हाथ के अंतर्गत नहीं आती, ऐसे ही हम परमात्मा को बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। बुद्धि संसार में काम करती है, परमात्मा में नहीं। इसलिए आप सभी से, इसलिए आप अभी से ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। फिर वह माना हुआ नहीं रहेगा, जाना हुआ हो जाएगा। माँ बाप को हम मान नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते। परमात्मा मानने में आते हैं, संसार जानने में आता है। जो मानने में आता है वो हमारा है, जो जानने में आता है वो हमारा नहीं है। स्वामी जी क्या है, जो मानने में आता है, भगवान को मानना है, ये भगवान है मान लो, गंगा मैया भगवान है मान लो। किसी ने कह दिया कि भगवान है, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उन संतों ने, महात्माओं ने, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, गीता जी में पढ़ रहे हैं कि स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि मैं सबके हृदयों में निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम वृद्धि सन्निविष्ट, सबके हृदयों में निवास करता हूँ। मान लो इस बात को। जानने में संसार आता है। संसार को हम जान सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर ये हरिद्वार है, यहाँ पर ये दिल्ली है, यहाँ ये बेंगलोर है, ये अमेरिका है, इंग्लैंड है, जान सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। परमात्मा को तो माना जाता है अहमता छोड़ करके। यानी मैं अपना जो है उसका विस्तार करना पड़ता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का हूँ, ये न मान करके, मैं शरीर हूँ ये न मान करके कि मैं चेतन सत्ता हूँ, मैं सर्वव्यापी सत्ता हूँ, मैं परमात्मा के साथ मेरी जो है एक रूपता है। ऐसा भाव होने से ही हम सर्वदेशीयता का अनुभव कर सकते हैं। तब फिर सब अपने ही लगने लगते हैं अपने को, तब हमारा स्वरूप व्यापक हो जाता है, तो हम संकुचित नहीं रहते हैं। अहम बीच में आ रहा है। ये अहम जो है ये जड़ प्रकृति में है, जबकि अहंकार हमारा जाता नहीं है, मतलब अहम बुद्धि जाती नहीं है। मैं हूँ अगर चला जाता है तो फिर मैं भी नहीं रहता है। आई एम अगर नहीं रहा
या आई नहीं रहा तो एम भी नहीं रहता है, आई एम नहीं रहा तो वी आर, दे आर, ही इज हो जाता है। एम खाली आई के साथ लगता है, तो हूँ जो है ना ये मैं पढ़े के साथ ही लगता है, मैं पढ़ा नहीं रहता है तो जो है सर्वदेशीय सत्ता का बोध होने लगता है भगवान के साथ। तो भगवान, मैं भगवान के साथ हूँ, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा होने से हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, ग्रेड ऊंचा हो जाता है। जैसे प्रमोशन हो जाता है ना कि भाई ये प्रमोशन हो गया हमारा, हम डीजी हो गए है ना, आईजी से डीजी बन गए, डायरेक्टर जनरल पुलिस हो गए, सबके ऊपर हो गए, सबसे बड़ी सत्ता हो गई राज्य में। पुलिस की सबसे बड़ी सत्ता डीजी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। पहले एसपी वगैरह होते है ना, डीआईजी वगैरह होते, आईजी होते, फिर डीजी हो जाता है। ऐसे हमारी स्थिति जो है वो मैं से उठ करके कि मैं इस घर का हूँ, हाँ मैं इसका बच्चा, ये मेरे माता पिता, इसे उठ करके कि परमात्मा ही मेरे माता पिता हैं और सारा संसार ही मेरा परिवार है, ऐसा हो जाता है। वसुदेव कुटुंबकम का भाव हो जाता है, सबके कल्याण का भाव हो जाता है। जहाँ हम अपने स्वार्थ की सोचते हैं, अपने हित की सोचते हैं, वहाँ सबके हित की सोचने लगते हैं कि सबका मंगल कैसे हो, वासुदेव सर्वम का बोध कैसे हो, सिर्फ मेरा ही धर्म ऊंचा हो, मेरा ही राष्ट्र ऊंचा हो, मेरी जाति का उद्धार हो, उत्थान हो, ये नहीं रहता है, या मेरा ही उत्थान हो, ऐसा नहीं रहता है। फिर ये रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। श्री हरि आज का शाश्वत चिंतन क्या है कि अहमता का परिवर्तन करना पड़ेगा। साधक को अपनी अहमता बदलनी होगी। जब तक वह अपने को शरीर और संसार का मानता रहेगा, तब तक इनकी पराधीनता से मुक्त नहीं हो पाएगा। मैं परमात्मा का हूं और ये परमात्मा ही मेरे अपने हैं। देखो स्वामी जी ने मुझे पकड़ करके जैसे लिखा दिया है ना, मेरी कलम को खोल करके स्वामी जी ने लिखा दिया, ऐसे लिख तू जो है, तब तेरा कल्याण होगा। मैं परमात्मा का हूं, या कह दो कि स्वामी जी की नकल की हमने, नकल में भी तो अक्ल होनी चाहिए। मैं परमात्मा का हूं, रे परमात्मा ही मेरे अपने हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने पर वह असंग होकर अपने को परमात्मा से अभिन्न अनुभव करता हुआ स्वाधीन हो जाएगा। इसलिए अहंता का परिवर्तन बहुत आवश्यक है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाम मैं आपका हूँ, हे नाम मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाम हे मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं।